नागरिक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले भागलपुर स्टेशन अंबेडकर चौक पर धरने का आयोजन किया गया। इस मौके पर नागरिक संघर्ष मोर्चा के संयोजक डॉक्टर योगेंद्र यादव ने शहर की समस्याओं के विषय में चर्चा की। देखिए, लोकतंत्र में संख्या महत्व रखता है, बावजूद इसके कि अगर समूह और ग्रुप सही सवाल उठाता है, सही सवाल, तो आज न कल जनता को साथ चलना ही पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि नीतीश जी ने यह समझा है कि वो नालंदा के मुख्यमंत्री है, भागलपुर के मुख्यमंत्री नहीं। और यही वजह है कि तमाम जो समस्याएं भागलपुर की वो यूं ही पड़ी हुई। DRM ऑफिस स्वीकृत हुआ और वापस चला गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय स्वीकृत है और काम नहीं हो रहा है। NH80 बुरी दशा में, राख की वजह से, NTPC की राख की वजह से हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आयुर्वेद महाविद्यालय का शिलान्यास किया था, वह आज बंद पड़ा हुआ है। सिल्क की नगरी कहा जाता है इस शहर को, और सिल्क का जो उद्योग था NTPC ये क्या 0 माइल में जो बिल्डिंग थी उसको भी बेच दिया गया। तो सवाल है कि भागलपुर की जनता कब तक बर्दाश्त करे। सामाजिक कार्यकर्ता रामशरण ने कहा कि पूर्वी बिहार की लगातार उपेक्षा की जा रही है और इसीलिए यह आंदोलन शुरू किया गया है। मोर्चा का जो ये कार्यक्रम है, ये मुख्य रूप से पूर्वी बिहार के उपेक्षा का आंदोलन है। ये लगातार 30-40 सालों से ये पूर्वी बिहार की उपेक्षा हो रही है और नीतीश राज में और भी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर NH80 के लिए 12,000 करोड़ रुपया मिला, लेकिन उसका निर्माण नहीं किया गया और कितनी परेशानी होती है। बगल का जिला है भागलपुर से साहिबगंज, हम लोग कभी जा नहीं पाते हैं सड़क मार्ग से। दूसरा के यहाँ पर का जो अस्पताल है, भोलानाथ पुल है, सदर अस्पताल है, ये हवाई अड्डा है, रेशम उद्योग है, पर्यटन स्थल है, कोई भी काम इस क्षेत्र में नहीं हो रहा है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले डॉक्टर हबीब मुर्शिद खान ने कहा कि इस आंदोलन में उन्हें आम लोगों के साथ की जरूरत है। इसमें जो समस्याओं का अंबार लग गया है, हालत ये होती है कि जब इलेक्शन का वक्त होता है तो हमारे शहर के बाहर के लोग, पॉलिटिशियन भी यहाँ पर हमला करते हैं और स्टेट से बाहर का भी, अपनी कुर्सी के लिए, अपने लोग के लिए। लेकिन भागलपुर में जो सुख सुविधा की बात है, आप जो देख रहे हैं 10-15 वर्षों से वही हालत है। कहीं पर कोई तरक्की नहीं हुई है। सिल्क सिटी बनने के बाद और इसकी तरक्की रुक गई है। हवाई जहाज़ का मामला है, जिसको गोराडीह से बड़े हवाई जहाज़ को उड़ाने की बात थी, छोटे हवाई जहाज़ जो है वो शहर से उड़ने की बात थी। DRM ऑफिस का जो भी प्रॉब्लम है वो अपनी जगह पर सब मौजूद है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, हल हो रहा है। इसलिए ये नॉन पॉलिटिकल मिशन है और हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं। इस पर और बड़े पैमाने पर भी इसका जलसा हो, माने हम लोग बैठेंगे, कोशिश करेंगे आम आवाम इसमें साथ दे। ये आवाम के लिए है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं। धरने में शामिल चक्रपाणी हिमांशु ने केंद्र सरकार के साथ साथ गोदी मीडिया पर भी निशाना साधा। और मैं कहना चाहता हूँ, ये मोदी जी की सरकार ने कहा था मैं किसानों पर ध्यान दूंगा, किसानों के साथ काला बिल है। कहा 2 करोड़ नौजवानों को मैं रोजगार दूंगा, तो रेलवे का निजीकरण किया। 6 साल में एक भी बहाली नहीं हुआ इनके कार्यकाल में। लगभग 26 सरकारी संस्थानों को इन्होंने बेचने का काम किया। इन्होंने देश का विकास नहीं, लेकिन झूठी मीडिया, गोदी मीडिया के माध्यम से इन्होंने बिहार की जनता और देश की जनता के साथ छल करने का काम किया है। नोटबंदी से क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ये हवाई सरकार है, इस रूप में है जिस रूप में इन्होंने कहा था मैं 15 लाख रुपया प्रत्येक खाता में दूंगा। क्या खाता में आया क्या भाई साहब? नहीं। ये ऐश मौज में लगे हुए हैं। अंडानी अंबानी की सरकार है, नीरव मोदी की सरकार है। दाऊद अली अजीज और मिंटू कलाकार ने भी शहर की समस्याओं पर चिंता जाहिर की। रोज के रोने को कहाँ से जिगर आए, इसी शायर ने सही कहा। आप इस भागलपुर में देखिए कि हम लोगों ने हवाई अड्डा को बनाने के लिए, यहाँ पर जहाज चालू कराने के लिए, DRM ऑफिस बनाने के लिए, सड़क को साफ करने के लिए, सर्विस कंपाउंड में टहलने वालों के लिए बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई। लेकिन आज तक यहाँ कुछ नहीं हो रहा, बल्कि समस्याओं का ढेर लगा हुआ है। और इन ढेर के लिए हमारे नेता लोग जो जाते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं और जाकर बेखबर सो जाते हैं।
बहुत तरह की हमारे भागलपुर में समस्याएं हैं। यहाँ तक कि सिल्क नगरी भागलपुर कहलाती है। सिल्क के नाम से जो कंपनियां जो चल रही थी, जो जीरो माइल के पास, उसको जो बंद कर दिया गया है, उसके लिए एक नया योजना के आधार से ये सिल्क का कंपनी खोला जाए, ताकि यहाँ लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी मिल सके। यहाँ के बुनकर भाई का भी समाधान होनी चाहिए। यहाँ तक कि अब हॉस्पिटल में जो मरीज जाते हैं, क्या भाई इसको रेफर कर दो, कहाँ भाई, पटना, दिल्ली और भागलपुर कर दो, वहाँ कलकत्ता कर दो। हम चाहते हैं कि ऐसी सुविधा हो जो कि यही मरीज को जाने की जरूरत न हो। और यहाँ तो आयुर्वेदिक की हॉस्पिटल की बात होती है, वो नाथ नगर में अभी तक बंद पड़ा है। हम चाहते हैं उसको खोला जाए और लोगों को पढ़ाई हो सके। न्यूज द पैशन के लिए अंबेडकर चौक भागलपुर से गुहर आलम की रिपोर्ट। मोबाइल कैंपस, न्यू शाह मार्केट भागलपुर, डील्स इन मोबाइल स्पेयर पार्ट्स, बैटरी, चार्जर and tools. MJ Electronics, Shah Market, Bhagalpur. Deals in all types of electronic goods.